किसी की मर्ज़ी को अपनी तकदीर बना चुके हैं, किसी की मर्ज़ी को अपनी तकदीर बना चुके हैं। हम अपने हाथों की सभी लकीरें मिटा चुके हैं, हम अपने हाथों की सभी लकीरें मिटा चुके हैं। मैं इन पंक्तियों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल सेब का सीज़न बड़ा ज़ोरों शोरों पर है और सेब सीज़न की अगर हम बात करें तो सेब सीज़न के जो रेट्स हैं वो ऐसा लगता है मानो किसी ने फिक्स कर दिए हों, तय कर दिए हों, मैच फिक्स हो चुका हो, इसको कोई गवर्न कर रहा हो और जैसा जैसा एक स्क्रिप्ट लिखी गई है वैसे वैसे इसको चलाया जा रहा हो। क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि बड़ी बड़ी 3-4 कंपनियां एक जैसे रेट 80 रुपये का रेट खोल दे और जो मंडी पिछले 15 दिन पहले 3,000-3,500 के आसपास थी वो धड़ाम से गिरकर 12 से 1,500 तक आ जाए। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कोई मैच फिक्स होता है, ऐसे ही मंडी फिक्स हो गई है। बहरहाल आपके बीच में कुछ आंकड़े लेकर के आया हूँ, इस सेब की मंडी का कुछ इकोनॉमिक्स रिसर्च करके आया हूँ और इसके कॉमर्स के बारे में कुछ पढ़ के आया हूँ। आज हालांकि मेरी इन दोनों सब्जेक्ट पर कोई बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है, लेकिन इसे रिसर्च करते करते कुछ फैक्ट्स जो मैं पकड़ पाया उसे आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। मैंने पिछले हफ्ते की एक मंडी को रिसर्च किया, मंडी का मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके जो आंकड़े, उसका जो डाटा है, डाटा कलेक्ट करके मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, बाकी आप खुद समझदार हैं। एक दिन का ये डाटा है जिस दिन हाईएस्ट मंडी जो है पर्टिकुलर मंडी 16,000 प्रति क्विंटल, 16,000 प्रति क्विंटल। जब ये डाटा मैं कलेक्ट कर रहा था तो मेरे लिए ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन मैंने इसको फिर कन्वर्ट किया किलो में तो ये रेट निकले 160 रुपये पर केजी। अगर 160 रुपये पर केजी का हिसाब लगाया जाए तो यूँ लगता है मानो 3200 रुपये का टॉप हाईएस्ट जो मंडी है वो रही है। अब 3200 की हाईएस्ट मंडी जब निकली तो मुझे लगा ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर हमने रिसर्च किया इसकी लोएस्ट मंडी का। उसी दिन की लोएस्ट मंडी थी 1500 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि 15 रुपये पर केजी। तो ये रिसर्च में पाया गया कि ये जो माल था ये हेल्ड माल था और बी ग्रेड माल था। तो हेल्ड और बी ग्रेड माल होने के कारण ये 300 रुपये प्रति केजी ये बिका है। तो इससे भी ये लग रहा था कि ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है जो हमें प्रस्तुत किया गया है। अब बात करते हैं जिसका हमें सबसे ज़्यादा काम है, वो है एवरेज रेट्स। एवरेज रेट प्रति क्विंटल जब निकाला गया तो ये 7383 रुपये, यूँ मान के चलिए कि लगभग 74 रुपये पर केजी के हिसाब से उस दिन उस मंडी का टर्नओवर हुआ और एक जो लोडर है वो 74 रुपये प्रति किलो के हिसाब से एक जो ट्रक है उसको लोड करके ले गया, जिसमें अलग अलग तरह के सेब थे। हाईएस्ट भी था, लोएस्ट भी था और मीडियम रेंज का भी, एवरेज रेंज का भी माल था। तो वो लोड होके जब आगे गया तो हमने अगले 3 दिन के बाद अलग अलग मंडियों को रिसर्च किया। बड़ी मंडियाँ कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली की जो बड़ी मंडियाँ थी इनका रेट हमने टैली किया और रिसर्च में ये पता चला कि कलकत्ता में 4400 रुपये प्रति पेटी, 220 रुपये प्रति किलो का रेट कोलकाता में। दिल्ली में 170 रुपये प्रति पेटी का रेट निकला और प्रति किलो का रेट निकला, और मुंबई में 140 और चेन्नई में 145 रुपये प्रति किलो का रेट निकला। जब इन किलो को कन्वर्ट किया तो कलकत्ता में 4400 रुपये की पेटी गई, दिल्ली में 170 रुपये 3400 रुपये की पेटी गई, मुंबई में 2800 की और चेन्नई में 2900 रुपये की पेटी गई। तो ये जो पर केजी के हिसाब से ये रेट था जो बहुत डिफरेंस खा रहा था। 74 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो एवरेज रेट उठा था। अब बात समझने वाली ये है कि जो एवरेज रेट 74 के हिसाब से गया और पेटी बिकी 220 के हिसाब से, 170 के हिसाब से, 145 के हिसाब से, इसमें वेरिएशन थी कि जो अच्छा माल केजी का था उसमें 10-10 रुपये की जो है वेरिएशन हर जगह प्रति केजी पाई गई। तो 70 रुपये और 220 रुपये केजी
और 170 रुपये पर केजी का जो 1460 रुपये पर केजी का जो रेट था उसमें थोड़ा सा सामंजस्य नहीं बैठ रहा था और ये इनडाइजेस्टेबल था। और मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि ये सिर्फ सेबों के साथ ही नहीं, फल मंडी और सब्जी मंडी की भी जब हम बात करते हैं तो सब्जी में मंडी में हमारा जब टमाटर बिकने को लगता है तो बमुश्किल 27 रुपये 28 रुपये बिका करता है, लेकिन जब उसे वहीं मंडी के बाहर रेडी पर लगा दिया जाता है तो वो 60 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकता है। ऐसा लगता है मानो जैसे एक टमाटर को एक पिकअप में लेकर के आया हो और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डबल हो गई हो। लेकिन कारण इसमें और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे रिसर्च के हिसाब से जो मुझे लग रहा था कि ये बहुत इनजस्टेबल है, इनजस्टिस है फार्मर्स के साथ। तो इसमें एक और बात मुझे जो रिसर्च करके निकली है और बड़े मज़े की बात है कि इस बिज़नेस में जितने भी लोग हैं, चाहे वो फल उत्पादक है, चाहे वो एंड प्रोडक्ट पे जो फल को बेच रहा है, सब्जी को बेच रहा है, ना तो वो फल पैदा करने वाला अमीर हो रहा है, ना ही जो फल बेच रहा है वो अमीर हो रहा है, बल्कि कई बार हम ये मान लेते हैं कि बीच के लोग इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन मेरी रिसर्च के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि जो आज से 5 साल पहले दिल्ली मंडी के जो सबसे बड़े आड़ती थे, आज वो जो नंबर 1 थे, आज वो नोवेयर हैं। आज परमाणु की बात करेंगे आप, वहाँ जो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले नंबर 1 थे, आज वो नोवेयर है। अगर आप ढली मंडी आएंगे या पराला मंडी आएंगे, जो नंबर 1 थे आज वो नोवेयर हैं। तो इससे ये महसूस होता है कि इसे रीस्ट्रक्चर और रीशेड्यूल करने की बहुत आवश्यकता हो गई है, क्योंकि एक ये डेंजर बिजनेस हो गया है जिसमें हर सेगमेंट को नुकसान हो रहा है। आपको और बहुत सारे कारण लगते होंगे, क्योंकि आज मैं कारण पे बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। क्योंकि 73 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो सेब बिक रहा है और जब वो लोड होके आगे जा रहा है तो कलकत्ता में उसका जो रेट है वो 200 रुपये प्रति किलो है, दिल्ली में 170 रुपये है, मुंबई में 140 रुपये है और चेन्नई में 145 रुपये है। बनस्पति इसके मंडी फिर भी गिर रही है। ये कारण रिसर्च का विषय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में मेरा साथ देंगे और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इस मैच को फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम मेहनत करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे, मैच को फिक्स होने नहीं देना है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये संदेश, ये मैसेज हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। और क्योंकि मेरे सेब तो बिक चुके हैं, अगले जो बेचारे हमारे बागवान भाई हैं उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।